ये कहानी है भिक्षुओं की भूमि की। तो आप देख रहे हैं पीके बाई न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार राय। दोस्तों बता दें कि आज बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ है और 40 सीटों का परिणाम जारी हुआ है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और सभी जगह काउंटिंग खत्म हो चुका है। और दोस्तों चलिए पहले बता देते हैं पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस को या अदर्स को कितने सीट मिले हैं, कितने पे बढ़ोतरी है। तो बता दें दोस्तों एनडीए को 295 सीट पर बढ़ोतरी है और इंडिया गठबंधन को 243 सीटों पे आगे हैं। और बता दें अदर्स का, तो अदर्स में 11 सीट से आगे हैं। अदर्स में मतलब कि बता दें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो जीते रहते हैं, जो जीत जाते हैं, उनको अदर्स में माना जाता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाता है। अब दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को, एनडीए को। वहाँ सपा की पार्टी से इंडिया गठबंधन से 44 सीट जीत चुका है और एनडीए मात्र 35 सीटों पे सिमटा हुआ है और अदर्स 5 सीट पे जीता है। यानी कि टोटल वहाँ पे सीट है 80 और इंडिया गठबंधन को जा रहा है 44, 35 सीट आपको जा रहा है एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 45। चलिए दोस्तों अब जानते हैं बिहार जातिवाद के नाम पे सबसे बड़ा भाव रहता है कि कभी भी चुनाव हो तो जातिवाद बिहार में होता ही है। तो दोस्तों बिहार में भी जानते हैं कि बिहार में किसको कितना मिला है। तो हम इसमें पार्टी के वाइज भी बताएंगे और इंडिया और अलायंस के हिसाब से भी बताएंगे। बीजेपी को 10 सीट मिलते हुए दिख रहा है, लोजपा को 5 सीट पे जीत गई हैं और जेडीयू 15 सीट पे और हम 1 सीट पे विजयी हुआ है। तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो उस पर 67 सीट से आगे चल रहे हैं। अब आरजेडी से बात करें तो दोस्तों आरजेडी को 7 सीट मिल रहा है, वीआईपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 2 और निर्दलीय 1। इसके तहत हो गए 9। तो बिहार के लोकसभा 40 सीटों के समीकरण में ये थे कांग्रेस और बीजेपी का खेल। अब देखते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को। इंडिया गठबंधन को मात्र 9 सीट मिला है और एनडीए को 30 सीट मिला है। और इसमें बात कर दे दोस्तों कि एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीत रहे गए हैं और उनके वजह से 40 की 40 सीट हो चुकी है। चलिए हम अब बिहार में हैं तो बिहार के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं कि आगे कौन आखिर वहाँ से जीत रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं। गोपालगंज से जेडीयू, आरा से माले, पश्चिम चंपारण से बीजेपी, समस्तीपुर से एलजेपी, गया से हम, बक्सर से सीपीएम, सुपौल से जेडीयू, नवादा से जेडीयू, जहानाबाद से आरजेडी, काराकाट से सीपीएम, मुजफ्फरपुर से बीजेपी, शिवहर से जेडीयू, सिवान से जेडीयू, महाराजगंज से बीजेपी, कटिहार से जेडीयू, पूर्वी चंपारण से बीजेपी, पटना साहिब से बीजेपी, पाटलिपुत्र से आरजेडी, मधुबनी से बीजेपी, किशनगंज से कांग्रेस, औरंगाबाद से बीजेपी, झंझारपुर से जेडीयू, दरभंगा से बीजेपी, हाजीपुर से लोजपा, भागलपुर से जेडीयू, वैशाली से लोजपा, जमुई से लोजपा, बेगूसराय से बीजेपी, मुंगेर से जेडीयू, समस्तीपुर से जेडीयू, वाल्मीकि नगर से जेडीयू, उजियारपुर से जेडीयू, नवादा से जेडीयू, सारण से बीजेपी, मधेपुरा से भी जेडीयू, सासाराम से कांग्रेस, बंका से जेडीयू, खगड़िया से जेडीयू, पूर्णिया से निर्दलीय और अररिया से बीजेपी। दोस्तों कुछ नाम आए हैं, हम नाम भी शॉर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि त्रिकोणीय मामले जहाँ हुए थे और वहाँ पे कोई भी निर्दलीय नहीं जीत पा रहा है। बस 1 सीट को चेक करके पप्पू यादव, वो जो खगड़िया जो पूर्णिया की सीट है वहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो हम बता दें दोस्तों कि बक्सर में कांटे की टक्कर हुई थी, त्रिकोणीय मामला हुआ था। वहाँ पे बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जी से और सुधाकर मिश्रा जी से टक्कर हुआ था और इसमें इन दोनों लोगों ने राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भूल गए थे कि वो भी मैदान में है और वो आप लोग को हम बताते हैं कि तीसरी बार वो जीते हैं। सुधाकर सर अगर मतलब कि 1-2 में टक्कर होता है तो तीसरा कोई जीता है, वही मतलब कि सुधाकर सिंह के साथ हुआ है। मिथिलेश तिवारी जी के साथ एक बार बैकुंठपुर में भी वही हुआ था कि राजद यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में टक्कर हुआ और उसमें राजद प्रत्याशी प्रेमनाथ सिंह हैं वो आगे बढ़ गए थे। दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों
काराकाट, काराकाट सबसे हॉट सीट मानी गई थी। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी, वो हार चुके हैं दोस्तों। क्योंकि वहां पे हम बता दें कि जब किसी में टक्कर होता है तो तीसरा बाजी मार जाता है, जिस तरह अभी हमारे बक्सर के साथ हुआ था, वैसे ही अभी ये काराकाट सीट से भी सेम वही हुआ है दोस्तों। काराकाट सीट से वो जीत चुके हैं, काराकाट सीट से जीत चुके हैं सीपीएम के जो पार्टी के उम्मीदवार। अब बता दें दोस्तों, पूर्णिया भी त्रिकोणीय मामला हुआ था, वहां पे तो निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बाजी मार ली है। अब दोस्तों बता दें कि गोपालगंज में एक तरफा लड़ाई दिख रहा था, शुरू से ही एक तरफा लड़ाई दिख रहा था और वहां से 1.5 लाख वोटों से गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन विजयी हुए हैं। अब बता दें दोस्तों कि पाटलिपुत्रा से आरजेडी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। और फिर दोस्तों बता दें, पश्चिम चंपारण से बीजेपी, समस्तीपुर से लोजपा, गया से हम, बक्सर से सीपीआई, सुपौल से जेडीयू, नवादा से जेडीयू, जहानाबाद से आरजेडी, काराकाट से सीपीएम, मुजफ्फरपुर से बीजेपी, शिवहर से जेडीयू, सिवान से जेडीयू, महाराजगंज से बीजेपी, कटिहार से जेडीयू, पूर्वी चंपारण से बीजेपी, पटना साहिब से बीजेपी, पाटलिपुत्रा से आरजेडी, मधुबनी से बीजेपी, किशनगंज से कांग्रेस, औरंगाबाद से बीजेपी, झंझारपुर से जेडीयू, दरभंगा से बीजेपी, हाजीपुर से लोजपा, भागलपुर से जेडीयू, वैशाली से एलजेपी, जमुई से एलजेपी, बेगूसराय से बीजेपी, मुंगेर से जेडीयू, सीतामढ़ी से जेडीयू, वाल्मीकि नगर से जेडीयू, उजियारपुर से जेडीयू, नालंदा से जेडीयू, सारण से जेडीयू, मधेपुरा से जेडीयू, सासाराम से कांग्रेस, बांका से जेडीयू। अब दोस्तों नाम शॉर्ट कर दे एक बार कि नाम के तहत पता चल जाएगा किसको कहाँ कहाँ हुआ है। बस हमारे पास 10 से 15 नाम है और नाम अभी आना बाकी है, लेकिन मैं जब नाम आ जाएगा तो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए हम बात करते हैं। गोपालगंज से जेडीयू प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन जीते हैं। आरा से सीपीएम प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जीते हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजा राम मोहन राय जीते हैं। हाजीपुर से लोजपा के चिराग पासवान जीते हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जीते हैं। गया से हम पार्टी के जीताराम मांझी भी जीते हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते हैं। अररिया से प्रदीप कुमार जीते हैं। बंका से गिरिराज सिंह जीते हैं। अजय कुमार भागलपुर से जीते हैं जो जेडीयू के प्रत्याशी। दरभंगा से गोपाल ठाकुर जीते हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते हैं। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जीती हैं जो लोजपा की है। उजियारपुर से लोकसभा सीट से नित्यानंद राय जीते हैं जो बीजेपी से है। वाल्मीकि नगर भी एक हॉट सीट माना जाता था। वाल्मीकि नगर से भी जेडीयू के सुनील कुमार जीते हैं। और बता दें कि दोस्तों पूर्णिया से पप्पू कुमार यादव जीतते हैं। सिवान से हम बता दें कि सिवान जो हमारी सीट जा रही है, सिवान से कोई महिला प्रत्याशी है जो कि जेडीयू में है, वो जीत रही है। दोस्तों एक बार हम बता देते हैं कि किस राज्य में किसको जहां सीट मिल रही है। बीजेपी के परिणामों की बात करें बिहार में तो बीजेपी के परिणाम 10 हो चुके हैं, 10 सीट ले चुकी है। लोजपा 5, जेडीयू 5, हम 1, इसको लेकर के 30 सीट हो रही है। 30 सीट हो रही है। अब बता दें कि दोस्तों आरजेडी 7, वीआईपी 0। जी हाँ दोस्तों, वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी थी 0 पे सिमट गई है। कांग्रेस जो है 2 और निर्दलीय प्रत्याशी 1 और एनडीए को टोटल मिलाया जाए तो 31 और इंडिया गठबंधन को मिलाया जाए तो 9 सीट। पूरे राज्य में बात किया जाए फिर एक बार कि कौन आगे है, मैप के जरिए भी आप देख लीजिए कि कौन एक बार आगे है। तो एनडीए 252 पे 295 पे है, इंडिया गठबंधन 243 पे है और अदर्स 11 पे है। उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए कि कहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है निरहुआ का भी। तो निरहुआ वहाँ से हार चुके हैं। अमेठी से दोस्तों एक लीड आ रही है। अमेठी से हमारी टीम बता रही है जैसा कि स्मृति ईरानी हार रही है। और जो एक और लीड खबर आ रहा है कि जो अयोध्या राम मंदिर बना, इतना बड़ा चर्चा बना चुनाव में, पर इसका कहीं भी फायदा बीजेपी को देखने को नहीं मिला है। अयोध्या के लल्लू सिंह को बीजेपी की तरफ से हार मिली है दोस्तों। ये 80 सीट का उत्तर प्रदेश का समीकरण हुआ। आप बात करते हैं दोस्तों एमपी में 29 सीट बीजेपी को गई है। वहाँ पे बीजेपी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है और वहाँ पे 29 सीट गई है।
दोस्तों बता दें कि एग्जिट पोल, जो एग्जिट पोल बना था, किसी का भी एग्जिट पोल सही नहीं था। जो सर्वे हुआ था उसमें सब गलत दिखाया गया था, क्योंकि इंडिया गठबंधन को 160 से ऊपर कहीं कोई भी चैनल नहीं दिखाया था, 200 के ऊपर नहीं दिखाया था। और इस बार जो नतीजे में आया है वो 250 या 243 के पार आया है सीट। दोस्तों बता दें कि और बीजेपी का 4 से पार दिखाया जा रहा था, जिसमें कि 295 ही सीट बीजेपी को मिली है। दोस्तों आप बताएं, आप राय अपना दीजिए कि हमारा चुनावी कवरेज कैसा रहा। ये लोकसभा सीट 2024 का हम ज़्यादातर बिहार के सीटों का ही डाल पाए, क्योंकि बिहार से जुड़े हैं तो थोड़ा राजनीति बिहार को अच्छे से हम समझते हैं, इसलिए दोस्तों। तो आप लोग मेरा कैसा ये प्रयास रहा इस लोकसभा चुनाव में, जरूर अपना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं। एक बार और बता दें, कहीं गलती होगी तो आप लोग बताएंगे तो उसको हम लोग सुधारेंगे, तो उसकी वजह से कहीं आगे में भविष्य में हमको काम आ सकता है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।